दारुल देवबंद में 2 पोस्टर जारी किए गए जो आज सोशल मीडिया में विवाद का विषय बने हुए हैं। और यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अब बरेलवी देवबंदी, जमात इस्लामी, तबलीगी जमात या कासमी और जमात इस्लामी के बानी मौलाना मौदूदी, इस तरह की चीजों पर मनाजरे आज भी हो रहे हैं? एक बड़ा सवाल है। ऐसा मौका जब पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ हिंदुवादी संगठन इकट्ठा होकर के रोजाना कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेकर के सामने आते हैं जिससे मुसलमानों की जगहसाई हो, जिससे मुसलमानों को जलील किया जा सके, जिससे मुसलमानों के ऊपर निशाना लगाया जा सके, जिससे मुसलमानों को बदनाम किया जा सके, ऐसे हालात में भी क्या इन बड़े मदारिस में लोग समझ नहीं रहे? क्या इन बड़े मदारिस के जिम्मेदार होश के नाखून नहीं ले रहे हैं कि ये वक्त जब उम्मते मुस्लिमा को इकट्ठा करने का है, बिना किसी फिरके के, बिना किसी ये देखे हुए कि कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन वहाबी है, कौन देवबंदी है, कौन अहले हदीस है, कौन जमात इस्लामी का है, कौन तबलीगी जमात का है, कौन देवबंदी है, या फिर कौन कासमी है, कौन नदवी है, कौन इस्लाही है, कौन फलाही है। इन तमाम चीजों को छोड़ करके एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर अपनी आवाज बुलंद करना, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करना यह जरूरी है, या फिर मदारिस में इस तरह के मनाजरे कराकर उन बच्चों के जहनों में किसी एक फिरके के खिलाफ नफरत पैदा करना, ये बच्चे यहां से फारिग होने के बाद, क्योंकि दारुल देवबंद के अगर बच्चों की हम बात करते हैं, फारिगीन मदरसा की अगर हम बात करते हैं जो यहाँ से फारिग होकर जाते हैं कासमी, तो आप देश के तमाम जगहों पर, न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी आप देख सकते हैं कि कासमी बड़ी संख्या में मसाजिद में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, ख़तीब के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और बड़ा बहुस्न खूबी इस फरीज़े को इन लोगों के ज़रिए अंजाम दिया जा रहा है। और देश की या तो ज़्यादा संख्या 80% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो देवबंदी मसाजिद हैं उनमें आपको कासमी ही मिलेंगे, बाकी कुछ नदवी भी मिल जाते हैं और दूसरे मदारिस के भी बच्चे मिल जाते हैं। सबसे कम अगर आपको कोई मिलेगा तो जामतुल फलाह का कोई बच्चा जो है वो इमामत करता हुआ लड़का कोई मिलेगा आपको, लेकिन सबसे ज़्यादा कासमी यानी दारुल देवबंद से जो फारिग हैं वो आपको नज़र आएंगे। तो जाहिर सी बात है जब ये बच्चे यहाँ से निकलेंगे और इनके जहनों में एक ख़ास जमात के बारे में इस तरह की चीज़, उसके बानी के बारे में दिमाग में इस तरह की चीज़ें बैठाई जाएंगी, तो फिर वो जब मिंबर पर खड़ा होगा तो किस तरह से वो जोड़ने की बात करेगा, किस तरह से वो उम्मत में इत्तिहाद की बात करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो आइए सीधा मैं ले चलता हूँ आपको उन पोस्टर्स की तरफ जिसमें ये पूरा बताने की कोशिश की गई है। एक पोस्टर है जिसमें ऊपर हेडिंग में लिखा है कि शशमाही मुजाहिरा, यानी शशमा कहते हैं 6 महीना का, हाफ ईयरली जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, हाफ ईयरली मुनाजरा। एक एनुअल मुनाजरा होता होगा, जाहिर सी बात है, जिसको सालाना मुनाजरा कहते हैं उर्दू में। तो ये मुनाजरा में जो टॉपिक 15 रखे गए हैं उन टॉपिक को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अंजुमन तक़वियतुल इस्लाम शोबे मनाज़िरा का अज़ीमुश्शान शशमाही मुज़ाहिरा सब हेडिंग है, जिसमें दर्ज झेल अहम और हसास एतक़ादी व फ़िक्री मसाइल ज़ेर बहस आएंगे। नंबर 1, अहले सुन्नत वल जमात का हकीकी मियार और उनके खसाइस। नंबर 2, फ़िरक़ा मौदूदियत अहले सुन्नत वल जमात से खारिज क्यों। नंबर 3, मौदूदी साहब और अक़ीदा असमत अम्बिया। 4, मौदूदी साहब का गुस्ताख कलम और अम्बिया इकराम की अज़मत। 5, मौदूदी साहब का अदबी कलम और सहाबा इकराम की बेअदबी। 6, मौदूदी साहब की तफ़हीमुल कुरान, तफसीर कुरान या तहरीफ़ कुरान क्वेश्चन मार्क। 7, मौदूदी साहब की तफसीरी अहलियत और मुबल्लिग़ इल्म। 8, इस्लाहात अरबा इलाह रब दीन और इबादत और मौदूदी साहब का अहले सुन्नत वल जमात से इनहराफ।
9 मौदूदी साहब की तहकीक जदीद और इस्लाम का नस्बुल ऐन। 10 इस्लामी तसव्वुफ़ और मौदूदी साहब का सियासी तसव्वुफ़। 11 जदीद फ़लसफ़ा से मौदूदी साहब का सरक़ा। 12 मौदूदी साहब की नेचरियत और तजद्दुद पसंदी। 13 मौदूदी साहब की फ़िक्र मुनहरिफ और तजदीद एतज़ाल। 14 मौदूदी की ज़हनियत और मुतवारिस इस्लाम से बग़ावत। 15 मौदूदी साहब की सल्फ़ सालिहीन से बेएतमादी। अपील जिनके ज़रिए की गई है, नीचे लिखा है, रफ़ीक़ान इल्म फ़न से इस बज़्म में पुरहमाद में जौक़ व दरजौक़ शिरकत की अपील। अद्दाई इलल खैर अराकीन शोबे मनाज़रा दारुल उलूम देवबंद। अभी आपने 15 टॉपिक देख लिए। अब आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये देखिए जो इसका मेन बैनर बनाया गया है, जिसमें इजलास आम, मौदूदी साहब और ताबीर दीन। अब इसके मेहमान खुसूसी कौन हैं? हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नौमानी, और आगे और बहुत सारे अलक़ाब लिखे हुए हैं, लेकिन मौलाना मौदूदी को मौदूदी साहब ही लिखना सिर्फ इन्होंने ज़रूरी समझा। उसके बाद जितने भी उलमा इकराम इसमें शामिल हो रहे हैं उनके नाम भी बड़े आदाब व अलक़ाब के साथ मौलाना और हज़रत सब लगा करके इसको जो है बैनर को तैयार किया गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है, जब इसको सोशल मीडिया पर डाला गया तो लोग ये कह रहे हैं ये बच्चों का आपस का मनासरा है, अवाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इजलास आम, और लोगों से अपील की गई है कि इस इजलास आम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग शामिल हों। जाहिर सी बात है ये दोनों चीज़ें आपने देखी, जो टॉपिक रखे गए हैं उन टॉपिक को भी आपने सुना, तो आप फिर अंदाज़ा लगाइए कि इत्तेहाद और इज्तिमाइयत के ये ठेकेदार आज भी होश के नाखून नहीं ले रहे हैं। ऐसे हालात में जब पूरी उम्मत मुस्लिमा को हिंदूवादी नोचने को दौड़ रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि आप देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, कासमी हैं, या फिर देवबंदी के साथ साथ क्या अहले हदीस हैं, या मौलाना मौदूदी को मानने वाले हैं, तबलीगी जमात को मानने वाले हैं, जमात इस्लामी को मानने वाले हैं। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपका नाम मोहम्मद है, अहमद है, अब्दुल है, आपके नाम के साथ ये कोई भी ऐसी चीज़ लगी हुई है जिससे ये दर्शाता हो कि ये एक मुसलमान का नाम है, तो बस इतना ही काफ़ी है। चाहे ये मुस्लिम नाम वाला कोई भी शख्स एक टाइम की नमाज ना पढ़ता हो, जुम्मा तो छोड़ दीजिए, ईद और बकरीद की भी ना पढ़ता हो, या फिर तमाम बुराइयां उसके अंदर हो, शराब पीता हो, लेकिन इनके लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि वो मुसलमान है। ऐसे में देश का एक सबसे बड़ा इदारा अपने छात्रों में एक मनाजरा करा रहा है जिसका मौजू है मौदूदियत, और मनाजरे के मौजू आपने देख ही लिए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ये बात सामने आ रही है कि इस मनाजरे में 2 ग्रुप बनाए जाएंगे, एक फेवर की बात करेगा, एक मुखालफत की बात करेगा, और जाहिर सी बात है जो मुखालफत की दलीलें देगा वही जीतेगा, क्योंकि देवबंदियत की भी इसको जो है नहीं कहेगी, क्योंकि पहले भी इस तरह के मनाजरे जब हुआ करते थे तो बहुत सारे उलमा इकराम के ने देवबंदियों के अपनी रातें पूरी काली की हैं, सड़कों पर इस तरह के मनाजरे करके, और आपस में दूरियां जो पैदा की थी, अब जिनको जो है ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब इस तरह के मनाजरों की इस चर्चा सामने आई तो मैंने भी ज़रूरी समझा कि इस पर बात की जाए। आखिर में एक बात और कहना चाहूँगा, अक्सर जमीयत उलमा हिंद के दोनों गुटों के साथ जब हम प्रोग्राम्स में जाते हैं, या इनके लोग जब कोई डेलीगेशन लेकर के सरकार से मिलने जाते हैं, तो जमात इस्लामी का भी डेलीगेशन मौजूद रहता है। एक तरफ आप जमात इस्लामी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, आम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब साथ हैं, तमाम जमातें मिलकर के मुस्लिम इश्यूज़ पर सरकार से बात कर रही है, और दूसरी तरफ आप इस तरह की चीज़ें करते हैं अपने मदारिस में और बच्चों के जहनों में। जमात इस्लामी के बानी मौलाना मौदूदी के ख़िलाफ़ आप नफ़रत पैदा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, सब इंसान हैं, गलतियां सबसे होती हैं, चाहे वो कोई मौलवी हो, चाहे वो आलिम हो, कोई भी हो, गलतियां सबसे होती हैं। इंसान गलती का पुतला है, इंसान है तो गलती होगी। बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि मौलाना मौदूदी ने यहाँ पर गलती की है, और कई चीज़ों से जमात इस्लामी ने इनराब भी किया है उनके कई बातों से, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के मसलों को उछालना और फिर उस इशू को लेकर के मनाजरे कराना बच्चों के अंदर, ये कहाँ तक जायज़ है?
یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں. شکریہ. آپ کو ہماری کوشش کیسی لگی ضرور بتائیں. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں